गरीबों की बात करते हैं। जब शिक्षा देने की बात होती है तो आप शिक्षा के लिए, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था काम नहीं करते, दलितों के लिए कोई काम नहीं करते, पिछड़ों के लिए कोई काम करते। दोस्तों, कांट विधायक कमाल अख्तर ने गरीब बच्चों की शिक्षा एवं विद्यालयों को लेकर भाजपा सरकार को सदन में जमकर घेरा। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 7वां संशोधन विधेयक 2024 को इस सदन के प्रवर समिति को सपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन के में प्रस्तुत करे। मैं अपने साथी अतुल प्रधान जी और संग्राम जी से संमत करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी और दूसरे लोग बोलते हैं तो बहुत ज्यादा गरीबों को और छात्रों को और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए काम करने की बातें करते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम लोग देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि 80 करोड़ लोगों को अगर राशन फ्री में मिल रहा है तो वो लोग गरीब हैं, उनके पास जरिया नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है कि अपने बच्चों को वो किसी अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ा लें। तो अब जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि सरकार को निजी विश्वविद्यालय ना खोलकर सरकारी विश्वविद्यालय खोलने चाहिए। लेकिन एक बाढ़ सी आ गई। आप चले जाइए दिल्ली के अंदर, दिल्ली से मुरादाबाद तक, बरेली तक, लखनऊ तक आ जाएंगे, कम से कम आपको 50 या 100 यूनिवर्सिटी आपको निजी विश्वविद्यालय मिल जाएंगे। आप चले जाइए आगरा की तरफ, हरियाणा की तरफ, जिस ओर भी जाएंगे आपको माननीय मंत्री जी, जब आप निजी विश्वविद्यालय को मान्यता देते हैं, जब एक ये बैठी थी अभी हमारी माननीय मंत्री गुलाबो देवी जी, एक हम लोग जूनियर हाई स्कूल बनाते हैं तो उसके अंदर भी टर्म्स कंडीशन होती है कि इतने कमरे होने चाहिए, इतने टीचर होने चाहिए, तब उसकी मान्यता हम लोग देंगे। आपने यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक लेकर आ गए, आप यूनिवर्सिटी निजी विश्वविद्यालय बना रहे हैं। क्या आपने कभी किसी विश्वविद्यालय के जो मानक हैं और जितनी उसके अंदर सब्जेक्टों की मान्यता दी गई है, क्या आपने जाकर देखा उसके मानक के अनुसार उसके पास बिल्डिंग है या नहीं है? क्या आपने जाकर देखा क्या कंट्रोल है आपका? सही कहा अतुल प्रधान जी ने, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय बना रखे हैं 5 स्टार की तरह से, जिनकी बसों की फीस कोई गरीब आदमी नहीं दे सकता। विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई की फीस की तो बात छोड़ दीजिए, बाउंसर खड़े हैं, ये सही बात है। कोई जनप्रतिनिधि अगर सिफारिश करेगा तो हो सकता है 2-4 हजार रुपए कम कर दे, कहीं डिग्री के नाम पे या दूसरे नाम पर या शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर या रीपेपर के नाम पर फिर उनसे वसूलने का काम कर देंगे। पूरा उद्योग चल रहा है और माननीय मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, सरकार पीठ थपथपा रही कि हमारा इस रैंक की यूनिवर्सिटी आई। अगर आपको गरीबों के लिए काम करना है, अगर आपको दलितों के लिए काम करना है और आप लोग संविधान की बात करते हैं, क्या आप बताओ आपने तय किया कि उसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी? क्या आरक्षण के हिसाब से दलित बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा? क्या आपने ये तय किया कि आरक्षण के हिसाब से वहां शिक्षक रखे जाएंगे? क्या आपने ये तय किया कि आपके कंट्रोल में रहने वाला एक भी आदमी उस यूनिवर्सिटी के अंदर हो? आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जो विश्वविद्यालय बैक डेट में और बैक एयर के अंदर भी डिग्री बेचने का काम कर रहे हैं। क्या आपने जांच करने का काम किया? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने मुरादाबाद के अंदर राजकीय विश्वविद्यालय घोषित किया। मैं धन्यवाद देता हूं, आपके सरकार के आभारी हूं, लेकिन 2 साल के अंदर अगर वो बुनियाद से ऊपर उठा हो तो माननीय मंत्री जी आपको मुरादाबाद के अंदर जरूर जाकर देखना चाहिए। जबकि आप तो जितने दिन उसके बजट की व्यवस्था करे हुए हो गए, इस बजट के अंदर उसे पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिए थी।
लेकिन आपका सीधा गरीबों की तरफ ध्यान नहीं है। आप सिर्फ दिखावा करते हैं, वोट के लिए गरीबों की बात करते हैं। जब शिक्षा देने की बात होती है तो आप शिक्षा के लिए, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था काम नहीं करते, दलितों के लिए कोई काम नहीं करते, पिछड़ों के लिए कोई काम करते। आपसे कहना चाहता हूं कि कुशीनगर विश्वविद्यालय में आज तक वाइस चांसलर नहीं है जो आपने बनाया है। देवी पाटन यूनिवर्सिटी की घोषणा हुए 2 साल बीत गए, लेकिन वहां पे भी यूनिवर्सिटी की वीसी की नियुक्ति नहीं हुई। तो आप मुझे बताओ कैसे विश्वविद्यालय चलेगा? आप मुझे बताओ कि आप लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए की फीस वसूली जा रही है। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो आप कम से कम उसके अंदर जो कोर्स हैं, जो कोर्स के लिए आप मान्यता दे रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी का आप लोग पास करके इस हाउस से उन्हें वो यूनिवर्सिटी चलाने की परमिशन दे रहे हैं, तो कम से कम आपको ये जरूर कंट्रोल करना चाहिए कि कौन से कोर्स के अंदर वो कितनी फीस ले सकते हैं। उनकी मनमानी, आज मनमानी फीस है। आप मुरादाबाद के अंदर कई कई विश्वविद्यालय हैं, ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि बड़ा उद्योगपति अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, कोई गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो बिल आप लेकर आए हैं ये गरीबों के हित का नहीं है। वे प्रवर समिति को तो रोक ही दें, लेकिन माननीय मंत्री जी एक बड़ी कमेटी आप बनाइए और सारे जितने भी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, किसी भी सरकार के अंदर उन्हें मान्यता मिली हो, आप कम से कम उनके अंदर उनकी जांच होनी चाहिए। क्या कोर्सों के हिसाब से उनके अंदर सही फीस ली जा रही है? क्या कोर्सों के हिसाब से वहां पर स्टाफ पूरा है? क्या मानक के अनुसार उनकी बिल्डिंग पूरी बनी हुई है? और कम से कम सारे विश्वविद्यालयों की जब पूरी रिपोर्ट आ जाए तो रिपोर्ट के बाद आगे किसी नए विश्वविद्यालय को मान्यता दे। आपने यूनिवर्सिटियों और गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए अभी जो और चीजें थी उन पर आप लोगों ने रोक लगा रखी है। अभी वो तो विरोध शुरू हो गया, प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रही थी। कितने प्राइमरी स्कूल बंद करके जा रहे थे? 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रहे थे। ये हो सकता है उसे भी किसी बड़े उद्योगपति को आप दे देते चलाने के लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस देश उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए, इस उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, इस उत्तर प्रदेश की अकलियतों के लिए आप लोगों को निजी विश्वविद्यालयों के अंदर कंट्रोल करना चाहिए। उनकी फीस के ऊपर कंट्रोल की कोई ना कोई रोक लगानी चाहिए, जिससे वहां गरीब और दलित का बच्चा भी पढ़ सके। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को दे दिया जाए और आगे जब तक जांच ना हो किसी भी नए विश्वविद्यालय का कोई भी विधेयक सदन के अंदर ना लाया जाए। बहुत बहुत